सभी को ओम शांति दीदी, सभी को ओम ओम शांति। शांति, सबको ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं भी अपना कुछ बात बताना चाह रही थी कि सबसे पहले तो जैसे जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके पहले का जीवन कैसा है सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो है धीरे धीरे जो परिवर्तन आया है, अच्छा लगा इतना सब। फिर उसमें कुछ कुछ चीजें भी बदली, जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको पूरा करके ही हम दूसरा चीज पकड़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। और हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है कि हम इस चीज को कर सकते हैं और करेंगे और करके ही रहेंगे, तो ये पीछे नहीं हटने देता, ये आगे ही बढ़ाता है। मैं भी आंख पे भी किया, और आंख के लिए चश्मा के बगैर मैं ना तो मैं पढ़ पा रही थी ना मैं स्क्रीन पे कुछ देख पा रही थी। तो फिर यहाँ पर ज्वाइन किया, तब देखिए स्मिता दीदी भी चश्मा उतारने का चल रहा था, उनका भी प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी करूँ ये, तो उसमें मैं सफल हो रही हूँ। पहले से मुझे बहुत सफलता मिली, अभी मैं देख भी पा रही हूँ और पढ़ भी पा रही हूँ। और भी कई चीजें हुई है, जैसे पहले से ज्ञान का भी अलग अलग है। जैसे हम लोग भागवत सुनते हैं तो उसका वो ज्ञान अलग रहता है, तो यहाँ ज्ञान में आने से वो फर्क पड़ा। उसमें भी समझ में आया कि शब्दों का भी कुछ फर्क है, उसमें भी वो किस लिए वो दिखाया गया है और हम क्या समझ बैठे थे। और ये तो किया आँख के लिए। और भी कुछ कुछ चीजें जो अच्छी हुई। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, चिड़चिड़ापन सा रहता था मन में भी। मतलब ये तो स्वाभाविक है कि अगर किसी का तबीयत खराब हो तो चिड़चिड़ापन तो रहेगा ही, स्वभाव में परिवर्तन रहेगा ही उसमें। और अच्छा लगने लगा सब कुछ। तो मेरा तबीयत में सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये कि मेरी तबीयत अब अच्छी रहने लग गई है पहले से। कभी कभी बीच में होती है खराब, लेकिन उतनी रेगुलर नहीं रहती। जहाँ बाबा की प्राप्तियां इतनी हो रही है कि मुझे तो जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। और सर्वाइकल का जो था, माथा में आए दिन दर्द रहता था, तो वो भी मेरा अभी ठीक चल रहा है। और भी जैसे हम बाहर जाते हैं तो उसमें भी अलग परिवर्तन नजर आता है। जैसे जीवन में एक है कि बंद कोठड़ी में पड़े हैं अंधेरे में, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब रोशनी होती है तो सब कुछ दिखाई देता है। वही आज मेरे साथ भी हो रहा है। मैं बंद कोठड़ी से बाहर निकल रही हूँ और उजाले की ओर आगे बढ़ रही हूँ। परमात्मा की प्राप्तियां हो रही है, और मेरा ये दृढ़ संकल्प है, विश्वास है मेरा कि परमात्मा है और वो सब कुछ करते हैं। हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए उन पे। और जैसे मैं तो इतना ही कहूंगी, हाँ विश्वास हमारा पक्का है। वो संकल्प अगर है सही है तो सिद्ध होना है, ये है। तो नियम से चलना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर रात को भी टाइम पे सोना है। सारे नियम भी फॉलो हो रहे हैं और उसमें अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो हम लोग क्या नियम फॉलो कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। कब सोना है कब खाना है, कोई नियम ही नहीं था। कभी जल्दी उठ गए कभी लेट उठ गए, तो उसमें भी बहुत सारा अंतर हुआ है। और भी चीज है कि बोलने चालने का भी फर्क पड़ा है। मुझे तो बोलना भी नहीं आता था कि मैं किससे क्या बात कर रही हूँ। अभी भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसको तो बाबा जाने बाबा क्या बुलवा रहे हैं मुझसे। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हाँ, अगर ज्ञान में हम आए हैं
तो हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है हमें। और दुख को हम याद करते रहेंगे तो हम सुख को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। तकलीफें जीवन में सभी की आती है, कभी किसी के थोड़ी और किसी के ज्यादा, लेकिन हम अगर उन्हीं तकलीफों में पकड़ के बैठ जाएंगे तो कभी जीवन में हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम मंदिरों में भटकते रहते हैं, तीर्थों पे भटकते रहते हैं, क्या हमें सुख मिला? नहीं। क्षणिक तो मिला, मन में ये तो हुआ हम घूम के आए, लेकिन हम क्या किए? पैसों का खर्चा, फिर शरीर का खर्चा, पूरा थक के चूर होके घर आ गए। फिर क्या है? आज ये चीज है कि हम घर बैठे हमें सब कुछ वो मिल रहा है जो हमें कहीं नहीं मिला। किताबों में पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, सब कर लिए, लेकिन भटक भटक के जब लास्ट अंत हो गया, थक गए हैं, तब बाबा बोले हाथ उठा के, बोले बेटा उठ जाओ, अब थकान उतर गया। बस अब बाबा जब मिल गया तो सारा थकान उतर गया, सब समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, सत्य क्या है और झूठ क्या है वो भी समझ में आया। जो करते हैं बाबा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, सारा चीज बाबा ही करते हैं। आज मान लो परिवार में है अशांति, तो वो भी शांति बहुत है। मुझे तो ऐसे मतलब विश्वास ही नहीं होता था पहले कि कभी मेरे परिवार में शांति होगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि हाँ, मेरे परिवार में बहुत शांति है, आराम से सब रह रहे हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है? जीवन में अगर स्वास्थ्य अच्छा है, परिवार में शांति है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, लौकिक में भी परलौकिक में भी। और सबसे बड़ा सुख तो परलौकिक ही है। जो परमात्मा का सुख जो हमें मिलता है वो लौकिक में उतना वो नहीं, वो तो क्षणिक सुख है। उसमें तो हम अगर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए हम परलौकिक सुख को महसूस नहीं कर पाते कभी भी। जो दो दो आंखों से हम जो देख रहे हैं, वो उससे भीतर की आंख से हम कभी नहीं, वो सामने वाला नहीं दिखेगा। और जो हम भीतर की आंख से देख पाते हैं, वो इन दो आंखों से हम नहीं देख पाते कभी भी। तो ये चीज है, कभी पता भी नहीं था कि क्या ये ऐसा होगा, नहीं होगा, लेकिन हुआ है। आज महसूस हो रहा है कि हाँ, जो जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है वो हो रहा है। अभी प्राप्तियां भी हो रही है परमात्मा की, सबको हो ऐसी है। मैं सोचती हूँ कि जब आज मुझे ये सब मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबको ये चीज हो और सबकी एक लगन हो मन में। अगर लगन अच्छी है, लगन है, तो कभी पीछे नहीं हट सकते। कभी कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे ज्वाइन कर लेते फिर छोड़ देते, तो क्या है वो कुछ छूट जाता है उनसे कि क्या खोए हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है। मेरे मन में भी कितना बार आया, छोड़ दो क्या करना है, छोड़ दो, कैसा ज्ञान, जिंदगी भर से ज्ञान सुन सुन के तो थक गए हैं। लेकिन नहीं, फिर मन में आता नहीं, सुबह अगर मन में विचार है, दोपहर फिर नहीं नहीं, शाम को फिर नहीं सुनना है मेरे को तो ज्ञान। नहीं, बाबा का है ना, परमात्मा का है ना, मैं परमात्मा का नहीं छोड़ सकती। सब कुछ छोड़ सकती हूँ, परमात्मा को तो नहीं छोड़ सकती, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा बहुत प्यारे हैं, सभी के लिए है, सभी को कुछ ना कुछ तो होता है, सबको मिला है और सबको मिल भी रहा है, लेकिन किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं। मुझे बहुत महसूस हो रहा है कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। जीवन में बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं, बचपन से हम लोग क्या क्या चीज देख भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब एक उम्र होने के बाद में हमें वही चीजें फिर घूम फिर के याद आती है। कुछ अच्छी भी होती है, कुछ खराब भी होती है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अच्छी चीजों को याद करना है, बुरी चीजों को तो याद नहीं करना है। उनको याद करने से हम अच्छी चीजों को कभी याद ही नहीं कर सकते। खुशी भी तो मिली थी, अच्छी भी तो अच्छा भी तो हुआ था, उसको भी तो याद कर सकते हैं। कुछ लोग अपने दुख को याद करके रोते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, तो वो सुख को कब महसूस करेंगे? आज देखते हैं कि सुख कहीं है ही नहीं, सब ढूंढ रहे सुख कहाँ है, सुख कहाँ है। लेकिन सुख कहाँ है? अपने भीतर है, अपने अंदर झांक के देखो। मेरे अंदर अगर विश्वास है तो खुशी भरपूर है, अगर परमात्मा के प्रति विश्वास है तो खुशी भरपूर भरी हुई है। सागर है खुशी का, उसमें डुबकी लगा लो जिसको लगाना है, वो परमात्मा का सागर है। सही में मैं तो
इतना मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना अच्छा होने वाला। मैं तो एक बार ऐसे भी सोचने लगती थी क्या करना है, क्या जिंदगी है, कैसा जिंदगी है, जीवन भर तो ऐसे ही करते रहो, पहले माँ बाप के वो करते रहो, फिर ससुराल में है तो ससुराल के हिसाब से चलो, तो क्या हमें दूसरों हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से कब चलना है। लेकिन आज पता चला वो हिसाब भी सही था, सिखाने के लिए होता है। आज का हिसाब जो है परमात्मा की श्रीमत पे चलना है। जब हम शुरू में अपने माता पिता की श्रीमत चलते हैं, उनके मत पे चलते हैं, ससुराल में भी हम लड़कियां चलती हैं उनके, तो हमारी एक आदत हो जाती है कि हाँ उनके मत पे चले। आज हम परमात्मा की श्रीमत पे भी चल सकते हैं। अगर उनकी मत पे नहीं चले होते तो क्या हम आज परमात्मा की श्रीमत पे चल पाते? नहीं चल पाते। हमें पता ही नहीं रहता कहना मानना क्या होता है, किसी की बात सुनना क्या होता है, हमें समझ में थोड़ी आता है। आज अब अगर माता पिता की बात सुनते हैं, पति की ससुराल में भी बात सुनते हैं, सास की भी सुनते हैं, तो उससे हमें ये ज्ञान होता है, ना हमें जब कोई शिक्षक होता है, टीचर होता है, पढ़ाता है, तो हम उनकी भी सुनते हैं। तो आज हमें परमात्मा की बातें भी समझ में आती है, ज्ञान समझ में आता है कि हाँ ये है, इसमें भी कुछ रहस्य है, तो हमें उस रहस्य को भी समझना चाहिए, उस सुख को भी लेना चाहिए जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है। उनकी श्रीमत पे चलने में जो सुख मिलता है वो सुख कहीं भी नहीं है। तो हमें विश्वास, हमारा दृढ़ संकल्प आगे बढ़ाता है, और हमारे जो भीतर में बार बार क्वेश्चन होते हैं क्या करना है, क्या करना है, ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे ही है, ज्ञान है, सब ज्ञान बखानते रहते हैं, तब हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ज्ञान बखानने नहीं, जो श्रीमत है परमात्मा की, जो परमात्मा खुद बता रहे हैं हमको, उस पे चलना है। पढ़ कौन रहा है ज्ञान की, उसको नहीं देखना है, बता कौन रहा है, ज्ञान किसका है, परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का वो ज्ञान अमृत हमें पीना है और उसको धारण करना है, जीवन में उतारना है, हम उस जीवन को जीना है जो हम जीवन को कभी जीवन में जिए ही नहीं, उस जीवन को अब जीना है हमें। ये मेरा विश्वास है, मेरा संकल्प भी है कि मैं अब पीछे मुड़ के मैं नहीं देखूंगी। पीछे की जिंदगी तो जी ली, अब उसमें वापस जाने से क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी। अब आगे बढ़ना है और आगे परमात्मा की श्रीमत पे चलना है, सेवा हमें जो मिले वो करनी है। कुछ मान लीजिए कि हमारे अब शुरुआत करते हैं हम, तो शुरुआत में जैसे शरीर, पहले तो हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जब हमारा वो सब ठीक हो रहा है तो हमें विश्वास हमारा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ज्ञान सुन सुन के ही तो मन में एक ज्ञान होता है कि हाँ हमारे ये ठीक हुआ, किस कारण से हुआ, ये तो परमात्मा की कृपा से हुआ है। ये मेरा विश्वास भी था और मैं आगे बढ़ी तो परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के रखा है, तो परमात्मा हमें डूबने भी नहीं देंगे। ये सुख के सागर हैं, तो हमें सुख के सागर में ही रहना है। आज मैं इतना बोल पाई हूँ, मुझे कुछ और भी मेरे पास एक्सपीरियंस है कुछ। कल परसों भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज दिन भर से बाबा मेरे साथ ही है। कुछ दिन से मुझे लग रहा है जैसे बाबा मेरे साथ है। मैं एक दिन बाहर भी गई 2-3 दिन पहले, तो मुझे लगा कि मेरे साथ चल रहे हैं। ऐसे घर से निकली तो देखी बारिश होने वाला है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि बाबा नहीं, अब मेरे आने के बाद ही आना, बस इतना ही बोल के निकल गई। अब मैं गई हूँ, वापस आई हूँ, गेट में जैसे ही पांव धरी हूँ बारिश आना चालू। तो ये क्या है, ये भी तो एक हमारा ज्ञान सिखा हुआ ही काम में आ रहा है, जिसे आप सभी सुनते हैं, समझते हैं। मैं जितना बोल सक रही हूँ उतना बता पा रही हूँ। ये चीज हुई। फिर आँख के लिए भी मैं आँख को मैं सोची कि मेरा 1 साल से आँख खराब, जिनका 20 साल से ठीक हो रहा तो मेरा भी होगा। मेरा ये विश्वास पक्का हो गया कि नहीं मेरा होगा, विश्वास था। मैंने कुछ नहीं किया, चश्मा उतार के धर दिया। मैंने उतारा है, मैंने चढ़ाया था, मैंने उतार भी दिया। बस उसके बाद अब बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे मेरी आंखें चाहिए, मुझे देखना है, पढ़ना है आपका ज्ञान, आपका ज्ञान सुनना है। तो सुनने के लिए मुझे कान भी चाहिए, देखने के लिए आंखें भी चाहिए मुझे। अब आपको क्या करना है वो आप जानो। बस छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, बस भूल गई मैं तो। लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ, 2-4 दिन से देख रही हूँ कि मैं ठीक से पढ़ पा रही हूँ, मैं ठीक से स्क्रीन पे
देख भी पा रही हूँ, तो ये भी एक अच्छा है ना। तो मैं चाहती हूँ सबके साथ ही अच्छा हो, ये चीज सबके साथ ही हो, सबका विश्वास पक्का हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और भी है कुछ जो जैसे जैसे याद आता है उनसे बताती रहती हूँ, बीच बीच में भी, ऐसे भी ज्ञान के समय भी बताती रहती हूँ। अभी मुझे जितना मैं बता पा रही हूँ, जितना याद आ रहा है उतना बता रही हूँ। इसके बधाई हो दीदी आपको, बहुत बहुत बधाई हो दीदी आप। बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत अच्छे से बताया आपने। आप कैसे कह रहे हो कि मुझे बोलना नहीं आता है? बाबा बुलवा रहे, बाबा ही सिखाते हैं, मुझे बिल्कुल तो नहीं आता था बोलना भैया। बिल्कुल, ये बात राइट है कि सब कोई बाबा। बोलते थे अपनी बोली सुधारो, अपनी बोली सुधारो। मैं तो मैं सोचती थी मैं अपनी बोली कैसे सुधारूं, मैं तो मेरी जान में ठीक ही बोलती हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि उस समय की बोली में और अब की बोली में मेरे को खुद को अंतर लग रहा है, तो शायद सुनने वाले को भी अंतर लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। हम सभी की बोली में डिफरेंस आया है, चेंज आया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते, बाबा के साथ योग लगाते लगाते, मैं खुद ही अपने अभी आज से 2-4 महीने पहले के वीडियोस को देखता हूँ या 1 साल पहले के देखता हूँ, तो उसको देखने का मन नहीं करता है मेरा। क्योंकि बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है, सभी के साथ होता है, ओवरनाइट तो ये होता ही नहीं है कभी। और अभी तो देखो आगे आगे बढ़ते बढ़ते तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल हल्का बोलो, मीठा बोलो। तो एक एक शब्द ऐसे मोती जैसे जैसे बाबा का होता है। मुझे ऐसा उम्मीद है और बिल्कुल वो विश्वास है 3 कि शब्द थे भैया, उस 3 शब्द पे ही मैंने ध्यान दिया, धीरे बोलना, मीठा बोलना। हम्म हम्म वो 3 शब्द ही मेरे चल रहा है अभी। अभी एक जो पॉइंट मिलता है, जैसे आँख पे चला, हम्म माथा पे भी चला, हम्म फिर आवाज पे भी हम्म, हम्म। मुझे ठीक करना अच्छा, है। जो चीज ऐसा ही मुझे होता है। लगी कि ये चीज खराब है, मैं उसी के पीछे ही पड़ गई एकदम, नहीं मुझे तो ठीक करना है। ऐसा ही होता है, कोई भी परिवर्तन ऐसे ही होता है कभी भी। लेकिन मैं नहीं की, लेकिन करने वाला तो और ऊपर बैठा है, वो हाँ, सबकी डोरी उसी के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। करता तो वही है, करण करावनहार तो परमात्मा है। मैं तो सिर्फ निमित्त ही, मेरा विश्वास था, लेकिन मेरे साथ पक्का था एकदम। बिल्कुल, बाबा की मदद तो हमें बहुत मिलती है। क्योंकि अगर वो मदद ना करे तो मुझे तो यकीन क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं लगता कि ये चीजें हो सकती हैं। मैंने कभी अपने बारे में भी नहीं सोचा था कि कोई परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि कभी, बिल्कुल भी नहीं। बाबा की मदद मिलती रहती है और ये परिवर्तन यूं 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 ऐसे कैसे होता है मालूम, आज तक मालूम नहीं चला। बाबा को बता दिया, बाबा देख लेना है इसको कैसे करना है, बस वो हो जाता है। आज तक इतने साल हो गए और अभी तक सेम यही एक ही बात है, बाबा बताना, बाबा कैसे करना है इसको, आप देख लीजिएगा, बस सिंपल। बहुत अच्छा, आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर बहुत अच्छा, मुझे लगता है हम सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस ईश्वरीय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई उन सभी प्राप्तियों के लिए। बहुत बहुत बधाई हो किरण जी, आपकी भी आंखें बहुत सुंदर चेंज आ रहा है उनमें, है ना? आप अभी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है। थैंक यू। अभी तो और भी सारी बातें हैं, अभी बस इतनी जल्दी थैंक यू तो हो गया? लगी हुई है, निकली तो नहीं, थोड़ी सी ही निकली, बताओ। निकल ही नहीं रही, पता नहीं दब गई निकली। कोई बात नहीं। वो है ना, एक आप एक बार कहानी सुनाए थे ना, एक बार एक दादा था, एक पोता था। तो एक बाल्टी में पानी और बाल्टी में कचरा था, तो उसमें जैसे जैसे पानी डालते गए वो कचरा निकलता गया। हम्म, आपने भी मेरे साथ वही किया, मेरे अंदर बहुत कचरा था, सारा कचरा निकाल दिया, अभी निकल रहा है कचरा। इसलिए मैंने वो नहीं जैसे किया, वो तो बाबा ने करा, हम सबके साथ किया। मेरे अंदर तो बहुत सारा था। बाबा डालते गए पानी, मुझे खुद को नहीं पता चला कि कैसे ये हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने को, अभी भी गलतियां खाने होती है, को भी ऐसा मैंने नहीं। बहुत फॉलो किया कि मैं वो कहानी सुन के भी मैंने उसको बहुत फॉलो किया, नहीं वो कहानी को नहीं भूलूंगी मैं। अगर उसको भूल गई तो मैं आगे चलना भूल जाऊंगी। आगे चलना बहुत प्रेरणा देती हैं ये बातें ना, हमें आगे बढ़ने के लिए। बाबा हम सभी का एक करेक्टर बना रहे हैं ना। जैसे बाबा कहते भी हैं कि आप सब एक्टर हैं, तो हम सभी का एक निर्माण हो रहा है करेक्टर का, देवी देवताओं का। आज तो बाबा ने इतना सुंदर बोला कि रूहानी मेकअप करना है ना सभी को, रोज करो ना।
रोज बाबा हमारा मेकअप ही तो कर रहा है। देखो, बाबा से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हम सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे और कैसे कैसे बना रहा है रोज रोज, बिना छुट्टी। आज तक बाबा ने कोई छुट्टी नहीं ली। रोज हम अगर मैं खुशी फिर भी होती है तो तेरा अपने ही छुट्टी ले समझ रहा, सकते हम हैं। सबकी नहीं जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल खुशी बिल्कुल। होती है ना, खुशी कुछ से भी नहीं, बस खुशी का मेकअप। खुशी का मेकअप है ये। जी। उनसे कनेक्ट होने का मेकअप है, बाबा की प्राप्तियों का मेकअप है, भगवान के साथ या भगवान हमारे साथ रहता है, ये एक अलग मेकअप है। एक कैसे बताएं, तो बताया भी नहीं जा सकता कि परमात्मा हर पल हम बच्चों के साथ हैं। कैसे कैसे वो हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं। ये एक अलग लेवल है, इस खुशी का अलग लेवल है। ये खुशी कहीं पर भी नहीं मिली। बहुत सारी चीजों में, बहुत लोगों में भी ढूंढी, हर रिश्ते में भी ढूंढते थे, पर आज जब बाबा से मिली परमानेंट खुशी, तो अब सभी को दे सकते हैं। बाबा ने हमें देने वाला बना दिया। पहले तो ऐसे मांगते ही रहते थे। बहुत 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 बधाई पहले आपको। तो जैसे अब किसी को कुछ बात बोलते तो उनको समझ में नहीं आता था। कल अभी आपसे वो बात की थी कि वो एक आत्मा है, उनको नींद नहीं आती, तो उनसे भी आज बात करने गई। तो पहले तो शुरू में तो मुझे लगा कि मैं व्यर्थ आई हूँ, लेकिन व्यर्थ नहीं, जो बाबा है ना साथ में, बाबा आप समझना, इनको कैसे कन्विंस करना है वो आप ही करो। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरी मदद करते भी हैं। मेरे को 2 घंटा लगा, लेकिन वो 2 घंटा मेरे सफल हो गए। और सोचो, उस आत्मा को कितना अंदर से और शांति लास्ट हुई। में ना वो हंसना भूल चुकी है वैसे, लेकिन लास्ट में उनको हंसी आई है। एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, नीचे में कुछ भजन कीर्तन चल रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा देर बुलाने पर जाना ही, तो ऐसे बात करते होते वो सबको बाद में लास्ट में हंसी मजाक हो रहा था, तो बोले, मेरा नाम लेके बोले, नहीं किरण, आप आदित्य की मम्मी आप चलो, यहाँ सब व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है हमको। हाँ मुझे पता है व्यर्थ की बातें हो रही है, लेकिन आप पहले आपके हंसने के लिए हो रही है, आपको हंसाने के लिए। फिर ऐसे ऐसे थोड़ी देर फिर उनका ध्यान उस बातों से हट के वो मेरी बातों में सुनना चालू कर दी। फिर मेरी बातें सुनते 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 ऐसी ऐसी बातें बोलते बोलते फिर वो अपने आप ही हंसना चालू कर दी। तो फिर हाँ। सबको बोले बोले आज की सारा दिन के बाद आज अब, हाँ अब देखे आपको हंसते हुए। खुशी होती है ना, आत्मा का भोजन है ये तो उस ज्ञान। दिन भी मुझे खुशी हुई कि आज मेरी बातों से इनको हंसी आई है। आज भी लास्ट में हंसी ना, तो मुझे मन में एक रिलीफ मिला कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा तो कुछ कर पाई। बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि जहाँ हम पहुंचते हैं, बाबा हमारे द्वारा जैसे उस आत्मा तक पहुंचता है, टच करता है उसको। मुझे बहुत इसका एहसास होता है कि बाबा जैसे अपनी शक्ति उन बच्चों तक पहुंचा रहा है, हम लोगों को जरिया बना के। क्योंकि सारी दुनिया, विश्व की हर आत्मा उसके बच्चे हैं, इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो किसी को भी सहारा, किसी को भी खुशी प्राप्त करा सकता है। तो हम सभी खुशकिस्मत हैं, भाग्यवान हैं कि भाग्य विधाता हम बच्चों को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर अनेक बच्चों तक पहुंचा रहा है ये खुशी। तो सबसे बड़ी बात है ये। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हम सभी की तरफ से विश्व की, बल्कि ये ईश्वरीय परिवार, जैसे तो विश्व की हर आत्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं, और बाबा बहुत ध्यान से हम सब बच्चों की पालना देते हैं, और हम सब बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो देखो बाबा को कितना अंदर से खुशी होती होगी। वैसे तो बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं, तो देखते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो अच्छा लगता है, बाबा को भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है। तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारा अब अगर कहाँ होगा, अब विश्वास नहीं हो पक्का सकता है दीदी। ना, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से कोई आप, नहीं रोक सकता। बाबा ने तो हमें विश्वास करना सिखाया, मुझे तो ऐसा लगता है। पहले तो बस ऐसे जी रहे थे बस,
कोई मकसद नहीं, कुछ नहीं, बस भाग रहे थे जैसे दुनिया भाग रही है। किसी ने बोला ऐसा करो तो ऐसा कर लिया, वैसा करो वैसा करा। पहले तो हम जीवन नहीं जीते थे, पहले हम भागते थे। कितना प्रेशर, मुझे लगता था कि कोई और हमें आज लगता है कि हमें कितने लोग कंट्रोल कर रहे थे, बैंक वाले या बाहर हमारे कोई रिलेटिव्स या सब्जी वाला, हर बंदा हमें कंट्रोल कर रहा था, अपने हिसाब से चला रहा था। और हम भी चल रहे थे, पता नहीं कैसे क्यों कैसे हो रहा था ये सब। कठपुतली की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वो तो पीछे में कौन कठपुतली कौन चला रहा है, एक पर्दे के पीछे में कौन है हमको पता ही नहीं, नहीं पता होता और था। हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जब हमारा पर्दा उठा तो पता चला कि बिल्कुल क्या कर रहे थे। क्या कर रहे हैं। ये मोबाइल भी हमें चला रहा था। और पता नहीं कितने लोग, कितनी पहले वस्तुएं। टीवी सीरियल, फिर न्यूज, तो ये तो वो तो आए दिन। पर बाबा के आने के बाद तो हमें पता चला कि ये रिमोट हमारे ही हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। जो चाहे वो रिमोट का बटन दबा देता था। कभी दुख, बहुत खुशी है तो कोई तारीफें कर रहे हैं तो बड़ी खुशी है, किसी ने कुछ कह लिया तो बहुत दुख है। जीवन तो ऐसे ही था, कुछ पता ही नहीं था क्या है। पर जीना तो बाबा ने सिखाया, मुझे तो ऐसा लगता है। और इंसान बना दिया। अब तो देवी देवता की बातें कर रहे बाबा, पहले तो जीना सिखाया, पहले इंसान बनाया। और अब तो बाबा का तो टारगेट ही बड़ा ऊंचा है हम बच्चों के लिए, और भी इस 1 साल के अंदर कैसे होएगा, बाबा कराएगा पता नहीं। कि सभी को बाबा समान बनना है, मास्टर भगवान बनना है। और मुझे लगता है कि होगा, बाबा बाबा करा लेंगे। मैंने आज तक महसूस करा है इस बात को कि बाबा ने जो बात कही वो करा लेते हैं। मेरा बहुत जिद हुआ करता था, नहीं ये नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। और मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि कैसे 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 कहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगता था, ब्लैक कलर, ब्लू कलर कपड़े मेरे पास सारे ऐसे हुआ करते थे। कैसे बाबा ने वहां से उठाया ब्लैक कपड़ों से और कैसे व्हाइट कपड़ों तक पहुंचाया। खाने पीने की तरफ तो पूछे ही मत, वैरायटी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और होते होते क्या हो गए, घड़ियां और पता नहीं क्या क्या। मेरा जीवन ही वही सब था बस। पर बाबा ने बहुत अलग, और मालूम भी नहीं चला मुझको कि ये सब हो कैसे गया, कब उन्होंने ये करा लिया मुझसे, मुझे नहीं। वो तो आज वो कुछ कुछ बताते हैं तो उस दिन भी जैसे बहुत भावुक हो गया था मैं कि अरे बाबा ने ये सब मुझसे करा लिया। आज तो वो बता रहे हैं इतने साल बाद कि ये तो हो गया बच्चे, अब तो आगे बढ़िए। तो यही है सारे हमारे जीवन की यात्रा। बहुत खुशी, बहुत बाबा से प्रेम, जो शक्ति कभी दिखती भी नहीं है इन आंखों से, वो हमारे साथ रहती है। ये अपने आप में एक खुशी है। ऐसे पालना देती है, कभी सोचा भी नहीं था। इस कदर हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, मुझे तो नहीं लगता था कभी कोई ऐसा रख सकता। ऐसे तो लाखों एक्सपीरियंस है अब मेरे पास, लाखों, रोज की। बस कैसे इतनी बीमारियां, इतने मतलब क्योंकि कर्म भोग हैं तो आते ही हैं। पर बाबा कभी रुकने नहीं। कैसे वो एक सब करता है वो तो वही जाना, पर सब चीजें हो रही होती है। ये खासियत है भगवान की। और वो हमें भी ऐसे ही बनाना चाहता है। कहते बच्चे आप सैंपल बनिए, आप बनेंगे तो आपको देख के और बने, परमात्मा के और बच्चे उन तक पहुंचेंगे। और हमें ये करना है, और मुझे लगता है हम सब कर रहे हैं ना हम सभी। जी भैया, हम सब कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। हम्म, बिल्कुल करते चले जाना है। विश्व परिवर्तन का कार्य है, हम बच्चों को करते जाना है। बाबा करा रहा है, और बस हम तो निमित्त है। निमित्त बनकर चलते चले जाएं, सभी चीजें अपने आप को चले जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। और बताइए दीदी, और कोई बात?
तो यही कहूंगी कि जैसे हम बच्चे होते हैं तो अपने लौकिक में माता पिता को याद करने के लिए कोई बोलता थोड़ी जाओ पिताजी को याद करो, या उनका नाम लिया पिताजी को याद करो, माता जी को याद करो। हम्म, तो बाबा को भी वैसे बोलना नहीं कि या बाबा को याद करो, बाबा अपने स्वतः याद में रहने चाहिए। बस बस भूलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम भूलते हैं, उनको याद करते हैं जिनको हमें भूल, हम उनको याद करते हैं जिनको हम भूलते हैं। हम्म। मेरे को तो कोई ऐसा पल नहीं लगता, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहता हूँ मैं अब इस समय, पिछले कुछ समय से। और मुझे लगता है शायद बाबा हमें कोई चीज भूलने नहीं देता, बाबा से कनेक्ट होके हमारी कोई जिम्मेदारियां, हमारी कोई बात। बाबा कहता है कि एक दिन की बात है कुछ समय पहले की, आज सुबह भी तो बोल रहे थे, बच्चे मैं तो आपका पीए हूं ना, आप आगे बढ़ो, आपको बताना है दुनिया को कि जो आपको मिला है वो सबको मिल सकता है। आज से हो गया 2 साल पहले की बात है। मैं तो आपका पीए हूं ना, आपने मुझे रख लिया है ना, मुझे बता दो क्या करना है। एक और है ना कि जैसे लौकिक में सभी बोलते हैं ना दुखी है, दुखी है, क्यों दुखी है? इसका एक कारण ये भी है कि हम घर को अब मेरा घर, सब कुछ मेरा मेरा करते 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 क्या होता है, एक दिन वो मेरापन इतना घुस जाता है ना कि वो दुख वहां से, वो सुख जगह छोड़ देता है वहां, और वहां दुख घेरा करके बैठ जाता है अपना। लाइट गया क्या भैया? लगता तो ऐसे ही। हाँ लग रहा है भैया का नेट रुक भैया गया है। बोले थे कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा वो है। मैं तो आ गया भैया। और बताइए। और कोई कुछ बताना चाहता, कोई बात? आज सभी को एक एक्सपीरियंस सुनने को मिला किरण दीदी का। किरण दीदी को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। उनके अंदर पहले शांति इतना पहले से ही हम लोगों को आभास हो चुका था। किरण दीदी पहले से बहुत शांत हो रही हैं, अब इतना नया नया एक्सपीरियंस लेके आई। अच्छा लग रहा है बहुत सुन के। जितना दीदी को खुशी हो उतना हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। आपको बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई दीदी। थैंक यू। और हम लोगों को तो भैया, हम लोगों के लिए भी तो बहुत कुछ बाबा अनुभव तो करा ही रहा है। आज बाहर आकर मुझे खुद महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ चीजें हैं, जो चीज हम लोगों को नहीं समझ में आता था वो सारी चीजें सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। मतलब बाबा कैसे अनुभव कराते हैं ये तो पता ही है, प्रकृति भी अब साथ दे रही है ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ गर्मी है, इतनी गर्मी है, भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं महसूस होना, ये एक अलग ही है ना, कि सब परेशान है लेकिन हम नहीं परेशान है। हम्म 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 और फिर प्रकृति को भी यदि कुछ बोलते हैं, यदि लाइट्स नहीं रहती तो बोल देते कि आधे घंटे में प्लीज आ जाओ, तो आधे घंटे के भीतर ही आ जा रहा है। नया नया चीज एक्सपीरियंस हो रहा है। कितनी तो बड़ी ये बात सारी है। चीजें क्या है, अनुभव ही तो है, बहुत बड़ा अनुभव है। जितना अपने ऊपर कार्य करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा अनुभव पाएंगे, और क्या। अब तो करना अपने ऊपर ही है सब। पहली सीढ़ी विश्वास है, मैं इतना कहूंगी। जब हम विश्वास की सीढ़ी पे चढ़ गए तो हमारे संकल्प पूरे होने ही है। और दीदी आप कोई लोग तो फिक्र बहुत नहीं। आगे चले कि आप लोग तो इतना जल्दी, मैं तो 2 साल से जुड़ी थी अब जाके मेरे को अनुभव हो रहा है। मैं हमेशा बोलती थी क्लास में, मुझे तो अनुभव ही नहीं होता, मुझे तो अनुभव ही नहीं होता। बहुत मेरे अंदर में भी बहुत गंदगी भरी हुई थी, तो बाबा कैसे कैसे करके संभाल करके हम सबको निकाल रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके ऊपर हम लोगों का काम चल रहा है। हमको तो लगता है भैया ये पूरा जीवन ही है यात्रा, ये कि पूरे हाँ, जीवन में कुछ न बिल्कुल कुछ निकलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे जीवन की यात्रा होती है ये, और अंत जब तक तक काम जिंदा चलता रहेंगे है। तब तक कुछ ना कुछ काम होता ही रहेगा। जब टारगेट ही इतना बड़ा है कि शरीर से जब बाहर निकले हैं तो भगवान के जैसे बन के निकले हैं, तो पूरे जीवन का ही काम हो गया ना। हम्म। और बताइए बाकी सब कहाँ हैं भैया, आज परिवार के सभी मेंबर्स, इतनी शांति?
ओम शांति। ओम शांति जी। आज मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। अरे वाह, बिल्कुल जी, बताइए बताइए। जैसे जैसे हमने 2 तारीख से एक संकल्प लिया था कि मैं बहुत शांत रहूंगी, तो शांति का मैं बहुत ध्यान भी रख रही थी कि मैं अपने आप को विचलित नहीं होने दूंगी, और ना ही किसी की बात को सुनना है और ना ही उसको याद रखना है। जो व्यर्थ की बातें हैं उससे दूर रहना है, जिससे हमारा कोई काम नहीं है। तो आज लेकिन हमारी गली में कुछ कुछ झगड़ा सा हो रहा था, और मैं थी अपने घर, लेकिन मैंने पूरा वो बड़े अच्छे से ऐसे सुना, मुझे बड़ा उसमें बड़ा आनंद आ रहा है, और ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पता होना चाहिए ये क्यों लड़ रहे हैं। तो मैंने अपने 15-20 मिनट पूरा ध्यान दिया और सुन लिया उसको। फिर जब आज मेरी 12:40 की क्लास आई, तो बाबा ने बताया ना, वो यही बताया कि हमें देखकर भी नहीं देखना और सुनकर भी नहीं सुनना। तो मुझे अपनी गलती पता चली, और ये लगा कि वो कितना ध्यान रखते हैं। अब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने जो शांति के लिए निश्चय किया है, मैं तो वो कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ निश्चय किया है, किया तो मैंने है ही नहीं। तो आज जो मेरा पेपर था, मैं उसमें फेल हुई, उन्होंने मुझे ये याद दिलाया। तो मुझे इससे ये लगा कि वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल 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 दीदी। हर पल, जैसे वो अभी बोले ना बाबा ने, मैं तो असिस्टेंट हूँ आपका, हर पल उनकी निगाह रहते हैं हमारे हर कार्य पर। ये तो चीज मैं मेरे साथ भी हुई ध्यान थी रखूंगी। एक बार कहीं से आ रही थी तो देखी कि दोस्त मतलब कोई गाड़ी आपस में थोड़ी सी टकराई, तो आपस में ही लड़ना चालू कर दी। तो उस समय मैं ये सुन रही तो ज्ञान तो पता चला कि क्या करना है। तो वहीं खड़े होकर मैं 2 मिनट रुक जाओ, तो तुमको क्या करना है रुक के, इसका लड़ाई देखना है क्या? लड़ाई नहीं देखना, लड़ाई को खत्म करना है। अभी देखो ना आप, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां खड़ी हुई 2 मिनट, वहां शांति की शक्ति दी, और वहां ऑटोमेटिक ही शांत, और वो उधर। बिल्कुल। फिर एक और यहाँ पास में एक पड़ोस में ही एक रहते हैं, तो वो पहले दरबान थे और बाद में अभी रिटायर है। तो उनका क्या है, थोड़ा सा खूना सड़क पे अड़ता है। अब गाड़ी रोज आती है तो रोज थोड़ी झगड़ा करेगा, 50 गाड़ी आएगी तो 50 पर थोड़ी लड़ाई करेगा। तो अब उसका तो रोज का ये हो गया, अब सारा पाड़ा परेशान है। एक दिन मैंने सोचा कि इनको भी देते हैं, ये अशांत आत्मा है। तो देख के वो जैसे उधर से चालू किया, उधर से मैं घर से ही आवाज आई, वैसे यहीं बैठी बैठी शांति की शक्ति उसको दी, तो देखो ऑटोमेटिक ही शांत हो गया। अब उस दिन के बाद में मैं देखती हूँ किसी से झगड़ा नहीं करता है, इतना बहुत शांत सुंदर। रहता है। फिर एक और सामने ही ऐसे मतलब 2-3 घर छोड़ करके है, तो उसका आवाज तो घर में आएगा ही। तो उसका भी आए दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बस उसका आए दिन यही चालू रहता था। तो फिर एक दिन मैं देखी कि एक दिन बताई हुई थी मैं, तो यहीं बैठी बैठी मतलब जाके बालकनी में देखी, मतलब क्या बच्चे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखूं तो सही पहले। फिर वहीं खड़ी खड़ी मतलब अच्छा उस घर में। तो ऐसे 2 साल पहले एक बार पहले भी हुआ था, तो वहां जाकर के बहुत ज्यादा मतलब अति हो जाता था, हर चीज का अति, तेल उल डाल लेना, बहुत ज्यादा अति। अब बच्चों से ही हुआ तो माँ को तो हिम्मत रखना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत टूट गया उसका बहू आने के बाद में। तो तेल डाल दी, फिर गई वहां पर, तो घंटा 2 घंटा वहीं सल्टाने का, किसी के बस में नहीं आई। फिर उसको कितना समझाई, जाके उसको पकड़ के पानी डाल उल के नहला करके उसको ठीक करके फिर आई। फिर कुछ दिन से मेरे से बात भी करती थी, मेरे को मिलके अच्छा लगा, अच्छा लगा, मेरे अच्छा लगता था। वो मेरे से अच्छा लगने का बात नहीं, आप अच्छा से रहिए, उसको समझाती थी। फिर नहीं, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, आप गार्जियन हो, तो आपको तो देखना है। आप ही अगर ऐसा कमजोर पड़ जाएंगे तो परिवार को कौन देखेगा? ऐसी ऐसी चीजें उनको समझाती थी, लेकिन मुझे लगता है मुझे समझ में नहीं। अब जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे पता चला उनको समझाने से नहीं, समझ तो ज्ञान तो सबको ही है, लेकिन उनको इस चीज की जरूरत, जिस चीज की जरूरत है वो उसको मिलनी चाहिए। तो मैं वहां खड़ी खड़ी ही फिर मैं वही शांति सुख और प्रेम की शक्ति हूँ, क्योंकि बच्चे भी है, पति भी है और वो भी है, और आपस में परिवार में क्या है, सुख शांति और प्रेम का जरूरत है उनको।
जी। वहीं पकड़ में आया तो तीनों ही वहां चालू किया। फिर 2 मिनट खड़ी रही चुपचाप, मन मन में वो चलता रहा। देखिए 2 मिनट में ऑटोमेटिक ही खत्म, वो अपने रास्ते सब। अरे वाह, वेरी गुड। इतना अच्छा लगा ना उस दिन, मेरे को इतना शांति, मन में भी इतना खुशी हुआ, एक मतलब ठंडक सी हुई कलेजे में कि इसके कितना अच्छा हुआ। देखिए शांति हो गया। कितनी अच्छी बात है। परिवार मतलब प्रेम से रहे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है, और आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया। सबसे बड़ी बात है कि बाबा की ली गई बातों को हम एक्सपेरिमेंट करें, लोगों तक लाएं, ये सबसे बड़ी बात है, और वो आपने करा। बहुत ही अच्छा। यहाँ मैं विंध्या दीदी को भी बहुत बधाई दूंगा कि हमें ये अनुभव हुआ, हमें हमारी गलती भी तुरंत बाबा लेकर आए कि बच्चे इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। और ये तो हमारे सभी की एक्सपीरियंस है कि हम कुछ भी अगर कहीं पे भी हमें कुछ उनसे सलाह चाहिए, बाबा से कोई बात है, तो बाबा ऐसे लेकर आते हैं हमारे सामने जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा ऐसे लाएंगे। और फिर हमें उसकी समझानी भी देते हैं कि बच्चे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है आप, हाँ जी, है ना। एक तरफ पेपर भी आ रहा है, और पेपर पेपर भी। से हमें आगे कैसे निकलना है ये भी हमें समझानी आती है, बाबा की इशारा मिलता है। मुझे सच में बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि वो सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हर चीज, हर हर बारीकी पर उनका ध्यान, अटेंशन रहता है बाबा का, हमारे हर स्टेप पर। बहुत केयर बाबा की हमें मिलती है, और श्रीमत मिलती है कि बच्चे इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है आप। हाँ बहुत जी। ध्यान रखते हैं। भैया मेरे आपको साथ भी अच्छा एक दो एक्सपीरियंस हुए इधर। बहुत सुंदर, बिल्कुल बताइए दीदी। तो आज तो सभी बधाई के पात्र बनते जा रहे हैं ना। यहाँ बहुत मेरे हम्म नेबर हैं सब, आसपास बच्चे बच्चे हैं 10-12। तो ये सब क्या होता था, रात को बैडमिंटन खेलते थे। एक तो शुरू ही करते थे 9 बजे और हम्म, खेलते थे 10 10:30 और खूब शोर शराबा करते थे। और हम लोगों का तब रूटीन हो गया है 9:30 पौने 10 बजे सो जाना है क्योंकि सुबह उठना है। हम्म, तो कई दिन परेशानी हुई। फिर मैंने वही अपने मन में ही कहा कि ये बच्चों को मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। और हम्म, बाबा से भी ये बात हुई कि ऐसे कैसे हम उठेंगे बाबा सुबह, अगर इस तरीके से रात डिस्टर्ब होती रहेगी तो। मतलब काफी दिन हो गए इस बात को। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता नहीं कैसे उनके घर के लोग आते हैं और 9:30 बजे से होने लगता है कि चलो चलो घर चलो घर चलो। और अरे वाह। 9:30 के बीच में बिल्कुल शांति हो जाती है और वही टाइम सोने का होता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हमने कहा चलिए बिना कुछ ज्यादा कहे सुने। और हम्म, ऐसा जो मतलब मुझे रिलीफ मिल गया कि मैं आराम से सो पाती हूँ उस समय। हालांकि मुझे इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम ये भी सोचते थे। हम्म, लेकिन शुरू में जब कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप सो जाए तो फिर कोई कुछ भी करता रहे तो नहीं पता चलता था। हम्म, लेकिन ये हुआ कि उन बच्चों की रूटीन सी हो गई तो सही हो गया। आज ही क्या बात है, कोई आत्मा शायद मेरी वजह से परेशान थी। तो मेरी कोई क्लास आ गई ऐसी कि उसमें यही था कि आप उसको दिन में 1000 बार सुख की और शांति की वाइब्रेशन दीजिए। जी जी। तो वो एकदम से मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा रास्ता है किसी को भी सुख शांति देने के लिए, यदि वो मुझसे परेशान हुई है तो। मुझे ऐसा लगा तो हमने कहा ठीक है, इसको देने में तो कोई बुराई है ही नहीं। तो ये है कि बस आज वही कार्यक्रम है कि उस आत्मा को मैं शांति और सुख की किरणें दे रही हूँ। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। और देखो ना, बाबा ने हमें समय जीत बनाया ना, तो आपने समय को जैसे डायरेक्शन दे दिया कि नहीं मुझे इस समय पर तो शांति चाहिए, और देखो कैसे समय ने सारा कारोबार करा और हमें पता ही नहीं चला कि कब हुआ। सही हो गया। बहुत बढ़िया। आज तो बहुत अच्छी, मतलब किरण दी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है भाई। सभी सभी बधाई के पात्र हैं। और वो नहीं बताइए। और अच्छी करी है किरण जी ने। मैं तो कह रहा हूँ आज किरण दी ने शुरुआत हमारी बहुत अच्छी करी है प्रोग्राम की। हम्म। और बताइए, और किसी कोई एक्सपीरियंस? हम्म, एक और याद आ रहा है, हम्म, एक और से ना छोटी बहन है तो उसके हस्बैंड की ना तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा तो अच्छा उनको जैसे बैठने के जांग के नीचे में उससे फोड़ा हो गया था इतना मोटा। अच्छा तो अच्छा। उनको वो बिना मुंह का हो गया, अंदर में 3 जैसे हम्म, नाभि के नीचे में एक रास्ता हो गया और तो ऐसे 2-3 रास्ता हो गया उसका। अभी ऑपरेशन करवाया उसका, लेकिन वो अच्छा। फूट रहे हैं। तो 20 दिन से वो परेशान थे। तो हम्म, मुझे लग रहा था एक दिन मन में बेचैनी से, मुझे क्या बात है। हम्म, फिर मैंने फोन करके पूछ लेती, बार बार उसका सीन सामने भी आ रहा था। हम्म, फिर मैं क्या करी, सुबह बैठी ध्यान में तो मतलब एक अपने आप ही मेरे को लगा जैसे सर्कल बना रही हूँ उनकी आगे पीछे में।
अरे तो वाह, वो अरे चादर बनाई, वो छोड़ दी। फिर मेरे मन में आया कि मैं वो सब तो कर दी, ठीक है, सारा घर को पूरा टोटल, मतलब कुछ ना कुछ बात है, कुछ खतरा तो है। तो एक काम, बैठी ध्यान में बैठ करके पूरा घर को, फिर वो जितनी आत्माएं थी उनको सबको शांति, सुख शांति की दे करके, फिर वो जैसे ही उनका सीन सामने आया, उनके हस्बैंड का सीन सामने आया, वो कभी उनको याद नहीं करती हूँ, कभी उनसे बात भी नहीं की। उनको थोड़ा स्वभाव अलग है, तो वो बात करने के हिसाब से नहीं, ड्रिंक करते तो अलग स्वभाव है, थोड़ा कड़क ही है। तो फिर नहीं, मैं उनसे, फिर अचानक उनका सीन सामने आया, तो मुझे लगा आज इनका सीन सामने, कुछ लगता है उनको कुछ प्रॉब्लम है। उन्हें कोई जरूरत है। हाँ, तो फिर मैंने उनको क्या किया, एक सुख शांति का दिया, फिर सर्कल एक कर दिया उनको अगर इसको कोई खतरा है वो एक बार तो बच जाए, फिर बाद में। फिर दिन में मेरे बार बार वही विचार आ रहा है। शाम को बात की, तो फोन पे बात की, तो बोले ऐसे ऐसे 20 दिन हो गया, वो तो परेशान है, और मैं खुद इतना परेशान हूँ, उनकी सेवा में लगी हूँ, और है ना, वो ऐसा फोड़ा है कि उसका मुंह भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, और बैठ नहीं पाते हैं, अब खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब सारी बातें बताई। तो फिर बोलो ठीक है, बात करते करते उनको तो कुछ नहीं बोली, उनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा कि वो खुद ही परेशान है। तो फिर बाद में फिर बैठी, फिर रात में फिर बैठी, बैठ करके फिर उनको वहां पर जहाँ उनको फोड़ा वहीं पे एक सर्कल बनाई, फिर उनको सुख शांति का, शक्ति का, रेड गोल्डन का शक्ति वो दी, वो सुख शांति का मतलब सात्विक शक्ति दे दी, मतलब उनको जैसी जैसी उनको इस पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाए। फिर बाबा को बोल के फिर रात में सो गई। दूसरे दिन फिर शाम को मैं फोन की, मतलब दिन भर से तो नहीं, तो बोले दूसरे दिन रात को जब मैं फोन की, तो बोले वो तो सुबह भोर में 3 बजे ही, मैं रात में 2 बजे फिर उठ गई थी, 2 बजे उठ करके फिर बैठ गई कि ऐसी बात है, तो वो बेचारी क्या करेगी अकेली, तो वो तो बाबा है, बाबा आप संभालना, ठीक है। फिर वो 2 बजे मैं फिर बैठ गई, फिर बैठी 1 घंटा बैठी रही, फिर ध्यान में जैसे ही करते 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 वो बोले 3 बजे वो तो फूट गया, बोले इतना सारा अंदर का जितना कूड़ा कचरा था सारा निकल गया उसका। अब अरे बोले वाह। एक उंगली घुस जाए, इतना बड़ा छेद हो गया उसका, उसका क्या, तो उसमें कुछ वो डॉक्टर को दिखा करके उससे कुछ मरहम वहां पर लगाने से वो ठीक हो जाएगा। फिर वो डर के मारे, वो कोविड का समय, तो वो डर के मारे जा नहीं रहे थे, इसलिए फिर अभी बोल रही, अभी 2-4 दिन पहले फिर फोन के बीच में उठाई ही नहीं फोन, परेशानी में नहीं उठा रही थी वो, ठीक है मैं यहाँ से मेरे से जितना बन पड़ता है, जो बाबा की मर्जी, वैसे बाबा आप संभालो। तो उस दिन मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ कि बहुत सुंदर। कर पा रही हूँ, जिसको उसको नहीं बताई मैं कुछ भी कि हाँ, मैंने बताने की जरूरत ही नहीं है, तो बताने की सेवा है जरूरत हमारी। नहीं। फिर कुछ भी नहीं बताई उसको, पता भी नहीं चलने दी नहीं कि कुछ मैं कर रही हूँ या कुछ भी। बस मुझे महसूस कैसा हो रहा है, बोला अच्छा महसूस हो रहा है, मन में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सारी बातें। तो फिर वो बात कैसे कर रहे हैं, बोले ठीक से कर रहे हैं। तो खाना खाए, बोले हाँ थोड़ा सा दलिया खाए हैं, नहीं खिचड़ी बना रही हूँ, तो खिचड़ी खाए, ठीक है। बोले चलो आज थोड़ा सा खाना, बोले 4 दिन से खाए ही नहीं थे, इतना बुखार हो रहा है तो दर्द से, तो बोले पहले क्यों नहीं, बोले कोई भी बात होगा तो तू पहले बोल दिया कर। सबसे बोले बड़ी बात तुम क्या करेगी, बोले तुम बोल दिया कर बस। सबसे बड़ी बात कि आपने ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज किया ना। बाबा का एक रूप है, वो सुप्रीम सर्जन है, तो आपने सुप्रीम सर्जन को जब काम दिया है करने के लिए, तो करेंगे ना। मेरे हम मन में ये कि किसी को पता भी नहीं चले और भला भी हो जाए, बिल्कुल, हमें पता लगाना ही नहीं है ना। सेवा का अर्थ ही है कि मालूम भी नहीं पता चले। भी नहीं चलना चाहिए कुछ किया। बहुत बढ़िया। आज का तो हमारा दिन ही बहुत अच्छा। सब बधाई के पात्र हैं, ये पूरा परिवार ही, और परिवार की तरफ से आपको भी कि आपने प्रैक्टिकली इस ज्ञान को यूज करा, और बाबा की हर रूप को, सुख के दाता, शांति के दाता, सुप्रीम सर्जन, सारे ही रूप को आपने बाबा तो कहते हैं ना, मुझे यूज करो आप बच्चे, तो आपने यूज करा, और आपको हर पॉइंट पर बाबा की मदद का एक्सपीरियंस भी हुआ। बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू, मैं तो आप ही को बोलूंगी। नहीं भाई, मेरे को नहीं, बाबा को थैंक यू। टीचर बाबा इतने अच्छे मिले बाबा, टीचर तो एक ही है हम सबका, हम तो सारे भाई बहन है, बस निमित्त निमित्त नहीं, एक ना, एक दूसरे के साथ निमित्त चलने बना, वाले हैं, हाथ से हाथ बाबा पकड़ ने के। आपको निमित्त बनाया इतना अच्छे से। सब उन्हें, इसको परिवर्तन करना है लाइन को, बाबा।
बहुत सुंदर बात। चलिए, और कोई बात, कोई कुछ कहना बताना चाहता? आज तो हमें बहुत सुंदर एक्सपीरियंस दीदी के सुनने को मिले, और दीदी भी और पूरा ये परिवार, ईश्वरीय परिवार बधाई का पात्र है, और हम सबकी तरफ से भी दीदी को अनेक बधाई और आगे बढ़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कि दीदी ऐसे सैंपल बने कि अनेक आत्माएं बाबा से मिल सके। हर एक यहाँ पर अभी सब सैंपल ही मुझे लगता है बनते जा रहे हैं, चाहे हमारी विंध्या दीदी हो, चाहे हमारी मंजू दीदी हो, चाहे पूनम दीदी हो, सब, चाहे चंदा दीदी हो, एक एक सैंपल अब बन रहा है। बाबा हमें तराश रहा है और हम बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात। सभी बधाई के पात्र हैं, बस चलते जाएं आगे। बाबा हमारे संग है। बाबा ने तो आज सुबह इतना हमें भरा कि बच्चे मैं आपके साथ हूँ, आप चलो, बच्चे मैं आपके साथ हूँ। बस हमें उनको साथ लेना है और आगे बढ़ते चले जाना है, हमारा कार्य है। चलिए जी, अभी आप मुझे, हम सभी अभी एक दूसरे से रिलीज लेते हैं। कल सुबह मिलते हैं 5 बजे और अपनी पढ़ाई को आगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति भैया। सभी को ओम शांति भैया। शांति जी।